नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे पपीते के बारे में और आपको बता दूं कि पपीते की खेती करके आप लाखों कमा सकते हैं। कम लागत में एक अच्छी मुनाफा का धंधा बना सकते हैं। और हम पपीते को लेकर के इसमें विभिन्न प्रजातियां हैं, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पपीते की खेती कैसे करें, पपीते की खेती करने के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त होता है, किस मौसम में हम अगर लगाएंगे तो हमारा पपीते की जो पौधा है वो सूखेगा नहीं या अच्छा ग्रो करेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इसके बारे में हम विभिन्न प्रकार की आपको जानकारियाँ देंगे जिससे आप भी पपीते की खेती कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं पपीते की पौधे को लेकर के। हम कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे या किस दवा की छिड़काव करेंगे जिससे हम पपीते को उपयुक्त या कम समय में उसको लगा सकेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फूल कुमार रेकवार है और मैं नर्सरी पर माली का काम करता हूँ। और अच्छा, ये पपीते की जानकारी दीजिए कि दर्शकों को कि इसमें कौन कौन से क्वालिटी होता है या पौधे मतलब कितने प्रकार की होती है? पौधे तो पपीते के 2 से 3 प्रकार के होते हैं। एक गांव में होता है देसी पपीता बोलते हैं इसको, और एक अपना ये जो हमारी नर्सरी पर उपलब्ध है ये है ताइवान पपीता। इसको ताइवान पपीता बोलते हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा है। और हम आपको ताइवान पपीते की खासियत बता रहे हैं। अगर कि आप ताइवान पपीते की खेती करेंगे तो इसकी क्या खासियत है या इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, बताइए। इसकी खासियत ये है कि ये छोटे से ही फल देना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी ये पौधा छोटा है लेकिन इसमें अभी लगभग 2 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाएगा और ये फल देना शुरू कर देगा। और ये ना ज़्यादा महंगा पौधा नहीं है। अगर आप पौधा लेना चाह रहे हैं तो पौधा लेकर इसकी खेती कर सकते हैं, और अगर आप पौधा नहीं लेना चाह रहे हैं तो उसके बीज भी मिल जाते हैं, बीज जो। और अच्छे, ये पपीता की लगाने के लिए सबसे सही मौसम कौन सा है या कौन सा होता है? सबसे सही मौसम तो इसका बरसात का है। पपीते को खेती करने के लिए बरसात का सबसे सही मौसम है। तो और जैसे बरसात में नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेडीमेड जैसे कि नर्सरी पर जाकर पपीता परचेस कर सकते हैं। पपीता लेकर और उसकी खेती आप घर पे खाने के लिए भी लगा सकते हैं 1-2 पौधे। और जैसे आपको खेती करना है तो छोटे छोटे जैसे जैसे पौधे मिलते हैं तो ये आप खेत में लगा सकते हैं ले जाकर। और इसके लिए मिट्टी कौन सा उपयुक्त है? मिट्टी तो सबसे अच्छी जो मिट्टी है अपने यहाँ गाँव के क्षेत्रों में या फिर अपने MP, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में और जो भी है अपने आसपास महाराष्ट्र को छोड़कर, तो यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा उपयोग मानी जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ताइवान पपीते के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप खेत में ही लगाएं। अगर आपके घर के आसपास भी अगर थोड़ा जगह है तो आप नर्सरी से ले जा कर के देखिए, नर्सरी से ले जा कर के आप लगा सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसमें लगभग कितने दिन बाद फल आ जाता है? इसमें लगाने के बाद 90 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है ये। और इसको लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी में ही लगाएं या फिर ज़मीन पे या खेत में लगाएं। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, टेरेस पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं इसको। इसकी जड़ ज़्यादा जाती नहीं है, छोटे से ही फल देना शुरू कर देता है और लगभग 5 से 6 बार फल देता है। एक बार एक पौधा आप लगाएंगे तो 2 साल चलेगा, 5 से 6 बार फल देगा और फल काफ़ी तादाद में देता है। ये काफ़ी ज़्यादा फल देता है और वज़न भी अच्छा आता है, बड़ा होता है। और तो आप इसके बारे में सुने कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसको आप, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए इसका 2 साल में आपको, यानी कि पौधे लगाने के कुछ ही दिन बाद इसमें फल आ जाएगा और 2 साल में आपको अच्छी तादाद में इससे फल मिलेगा। और पपीते की आपको भी पता है कि मार्केट में भी सबसे ज़्यादा ग्राहकों को रहती है या डॉक्टर भी ऐसे बोलते हैं। तो हम भी कहेंगे कि आप सबसे कम मात्रा में, ये सबसे कम लागत में आप पैसे लगा करके पपीते की खेती कर सकते हैं और लाखों का मुनाफा आप कमा सकते हैं।